अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं अब एक्सरसाइज नंबर 1.3 के लास्ट 2 क्वेश्चंस को। अब जैसे कि आप सब देख चुके हैं कि हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 के बाकी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, जिसमें अगर आपको पता हो तो हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उन डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को हमने रिड्यूस करना है इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। स्टूडेंट, ये हमारे पास लास्ट टाइप है, टाइप नंबर 5। इसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं। x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी विच इज़ इक्वल टू के। यहाँ पे के कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है। स्टूडेंट्स, अगर आप उस टाइप को इस टाइप से रिलेट करें तो ऑलमोस्ट ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब हम इस टाइप को जब सॉल्व करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इन चार में से दो दो वैल्यूज़ का पेयर बनाते हैं। पेयर कैसे बनाते हैं? पेयर बनाने का तरीका देखें। जैसे सबसे पहले आप स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड करें, 1 प्लस -5 विच इज़ इक्वल टू -4। इन दोनों को ऐड करें, 3 प्लस -7 विच इज़ इक्वल टू -4। यानी कि हम प्लस करके इन जो वैल्यूज़ का आंसर हमारे पास सेम आता है, यानी कि ये अगर a है तो a का c में ऐड किया तो आंसर सेम आया, ये b है ये d है तो इनका आंसर मैंने किया तो सेम आया, तो हम इन दोनों का क्या बना लेंगे? पेयर। यानी कि x प्लस 1 का पेयर बनेगा x माइनस 5 के साथ, x प्लस 3 का पेयर बनेगा x माइनस 7 के साथ, और ये किसके इक्वल है जी? 192 के इक्वल है। इसको मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 विच इज़ इक्वल टू 192। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 5, ये आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 21 विच इज़ इक्वल टू 192। स्टूडेंट्स, ये सेम वैल्यू का पेयर बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? सेम वैल्यूज़ का पेयर बनाने का फ़ायदा ये हुआ कि देखिए यहाँ पे और यहाँ पे क्या बन गई है हमारे पास? सेम वैल्यू। तो मैंने सेम वैल्यू को लेट कर लिया कि ये इक्वल है किसके? y के। इसकी जगह y पुट करें तो ये आ गया y माइनस 5, ये आ गया जी y माइनस 21 विच इज़ इक्वल टू 192। मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको तो y स्क्वेयर माइनस 21y माइनस 5y माइनस माइनस प्लस, ये आ गया जी 105, और ये प्लस है तो यहाँ पे आ गया 192 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये आ गया y स्क्वेयर माइनस 26y, और 192 में से 105 निकालें तो ये आ जाता है माइनस का 87 विच इज़ इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को रिड्यूस कर लिया इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया y स्क्वेयर माइनस 26y माइनस 87 विच इज़ इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाए, y स्क्वेयर माइनस 29y प्लस 3y माइनस 87 विच इज़ इक्वल टू 0। मैंने y कॉमन लिया, मेरे पास आ गया y माइनस 29, प्लस 3 कॉमन लिया, मेरे पास आ गया y माइनस 29 विच इज़ इक्वल टू, स्टूडेंट्स, ये y माइनस 29 और ये y प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से y माइनस 29 भी 0 के इक्वल, y प्लस 3 भी 0 के इक्वल। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैं वो वैल्यू रिटर्न करूँगा जो y की मैंने लेट की थी। y किसके इक्वल लेट किया था? एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 29 इक्वल टू 0, और ये एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, इसके फैक्टर बनाएं तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। दो दो वैल्यूज़ का हमने क्या बना लिया जनाब? पेयर। तो यहाँ पे x कॉमन आया, ये रह गया x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन आया, क्या रह गया? x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स ये x माइनस 1, ये x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 1 भी 0 के इक्वल, x माइनस 3 भी 0 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर आप गौर करेंगे तो x की वैल्यू 1 और ये x की वैल्यू 3। अब हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट, ये एंड पे प्राइम नंबर्स है, तो आपको पता है प्राइम नंबर्स अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता है, तो इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, c की वैल्यू माइनस 29। मैं ये वाले पार्ट को मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप सबको इजीली नज़र आ सके। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a, x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है स्टूडेंट्स माइनस 4, प्लस माइनस बी की वैल्यू है माइनस 4 उसका स्क्वेयर, माइनस 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 29,
डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू है स्टूडेंट्स 1, तो ये आ गया +4 प्लस माइनस √4 का स्क्वायर 16 प्लस 29 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 116 डिवाइडेड बाय 2 1 2, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 132 डिवाइडेड बाय 2। 132 का स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6। स्टूडेंट्स मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, इसका मतलब है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 33 डिवाइडेड बाय 2। आपको पता है जब अंडर रूट में दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनका अंडर रूट अलग-अलग होता है। 4 का अंडर रूट आ गया 2 और अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो मैं ऊपर से 2 कॉमन लूँ तो ये आएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 ओवर 2। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। तो सोल्यूशन सेट स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया 1 3 एंड 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है। और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ ही हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.3 को बिल्कुल एंड कर दिया। और जो इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज नंबर 1.3 का। तो टोटल हमने 5 टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है एक्सरसाइज नंबर 1.3 में, और हर टाइप के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करने का मेथड आपको बता दिया। उम्मीद है कि अब आप पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।